सतगुरु तेरा ही आसरा मास्टर विक्रम जी इंसान सरसा भजन सुना रहे हैं जी। इनके वाले प्रेमी राम मेहर और नरेश जी इंसान भजन बोलने के लिए तैयार हैं जी। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पाया है जब से सतगुरु तेरे चरणों में ठिकाना, हुआ तेरा ही दीवाना, हुआ तेरा ही दीवाना। पाया है जब से सतगुरु, पाया है जब से सतगुरु तेरे चरणों में ठिकाना, हुआ तेरा ही तेरा ही दीवाना। बिगड़ा नसीब बनता प्रीति लगा के तुमसे, दिल को करार मिलता दुनिया के रंजो गम से। तेरा नहीं है सानी, तेरा नहीं है सानी, देखा है सब जमाना, हुआ तेरा ही दीवाना, हुआ तेरा ही दीवाना। शरण में देखी सदा बहारें, तेरा प्रेम पाके प्रेमी तन प्राण तुझसे वारे। आबाद तेरे दम से, आबाद तेरे दम से, हुआ मेरा दिल वीराना, हुआ तेरा ही दीवाना, हुआ तेरा ही दीवाना। रहे आठों याम प्रीतम तेरे प्रेम की कुमारी, रहूं चरणों से लिपट कर सुध बुध गवा के सारी। कायम रहे हमेशा, कायम रहे हमेशा वहदत का ये मखाना, हुआ तेरा ही दीवाना, हुआ तेरा ही दीवाना।
राम जी को माना, तू ही है नाथ मेरा। तुझसे ही लिव लगाई, मिला संग साथ तेरा। अपना बनाया दास को, अपना बनाया दास को, ही कृपा निधाना। हुआ तेरा ही दीवाना, हुआ तेरा ही दीवाना। पाया है जब से सतगुर, पाया है जब से सतगुर, तेरे चरणों में ठिकाना। हुआ तेरा ही दीवाना, हुआ तेरा ही दीवाना। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन सतगुरु तेरा ही आसरा प्रेमी राम हेरो नरेश जी इंसा भजन सुना रहे हैं। इनके बाद मशहूर गायक प्रेमी प्रगट भागु जी इंसा भजन सुनाएंगे। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन सतगुरु तेरे ही आसरा। नाम जपत कोड़ी भला, चूच पड़े जो चार। नाम जपत कोड़ी भला, चूचू पड़े जो चार। कंचन देख किस काम की, जाम हीरा। जन दे किस काम की, या मुख नाहीना। अभी नाम जपके है चक्कर मुटाना, जन्म मरण दुख फिर न उठाना। जन्म मरण दुख फिर न उठाना। अभी नाम जपके है चक्कर मुटाना, जन्म मरण दुख फिर न उठाना। जन्म मरण दुख फिर न उठाना। अभी नाम जपके समय गया वापिस न आना जी, वापिस न आना। हाथ से समय गया वापिस न आना जी, वापिस न आना। रोए कुरलाए और पड़े पछताना जी, पड़े पछताना। जो करना है काजी वो कर ले आजी, वापिस न आए जबी जमाना। जन्म मरण दुख फिर न उठाना। अभी नाम जपके जन्म दुर्लभ प्रभु मिलने की वारी, प्रभु मिलने की वारी। जन्म दुर्लभ प्रभु मिलने की बारी, प्रभु मिलने की बारी। आया जिस काम न वो पाया,
किस नींद सोया, क्या पाया और क्या खोया, ये ना सोचे कभी कहाँ मैंने जाना, जन्म मरण दुख फिर न उठाना, अभी नाम जपे। आत्मा बेचारी देखो जेल में पड़ी है, देखो जेल में पड़ी है, आत्मा बेचारी देखो जेल में पड़ी है, देखो जेल में पड़ी है, जिंदगी की बेड़ी मझधार में पड़ी है, गुमन गहरी बड़ी है, क्या किया उपराना, क्या पकड़ा है जाना, पीना शराब और मांस का खाना, जन्म मरण दुख फिर न उठाना, अभी नाम जपे। मानस जन्म पाकर नाम ना लिया है, तूने नाम ना लिया है, मानस जन्म पाकर नाम ना लिया है, तूने नाम ना लिया है, आधा ना उठाया इसका कुछ ना किया है, तूने कुछ ना किया है, क्या करता क्या हुआ, श्वासों का खेला जुआ, सब हार के पूंजी पड़े पछताना, जन्म मरण दुख फिर न उठाना, अभी नाम जपे। बाकी जो श्वास बचे नाम दिया ले, अभी नाम दिया ले, बाकी जो श्वास बचे नाम दिया ले, अभी नाम दिया ले, सिमरन कर पीछा काल से छुड़ा ले, पीछा काल से छुड़ा ले, संत है पुकारे गाँव शहर हो कमारे, नाम लिखा है ये सब जाना, जन्म मरण दुख फिर न उठाना, अभी नाम जपे है चक्कर मुकाना, जन्म मरण दुख फिर न उठाना, जन्म मरण दुख फिर न उठाना, अभी नाम जपे। धन सद्गुरु। धन धन सतगुरु तेरा ही आस। पल पल उते तैनू लोड़ सहारे दी, पल पल उते तैनू लोड़ सहारे दी, पल पल उते पल पल उत्ते तैनू लोड़ सहारे दी, उंगली फड़ के रखी सतगुर प्यारे दी, जे तू लगना चाहंदा, जे तू लगना चाहंदा पार किनारे जी, पल पल उत्ते तैनू लोड़ सहारे दी, उंगली फड़ के रखी सतगुर प्यारे दी, उंगली फड़ के रखी सतगुर प्यारे दी। मन मित्र तो बड़ा ही धोखेबाज है, जुगा जुगा तो इसदा अंदाज है, मन दी घुमण घेरी विच जो बह जांदे, सारी उम्र ही गोते खांदे रह जांदे, डोब दिंदा है बेड़ी अद विच करे जी, पल पल उत्ते तैनू लोड़ सहारे दी, उंगली फड़ के रखी सतगुर प्यारे दी। तैनू गुरु ने दे के नाम नवाजा है, रुले होए नू रहमत करके साजा है, जो अमल कमाउंदे गुरु उन्हां दे
असली बनिया सदा ही ताल रहे। काल जिन्निया मर्जी ते का मारे जी उंगली फड़ के रखी सतगुर प्यारे दी, उंगली फड़ के रखी सतगुर प्यारे रिश्ते तोड़ी भटकी ना दूर राह तो, वार वार ना माफी मिले गुनाह तो। प्रेम वाली तार नू टुटणों बचाई, घर बार अपना लुटणों बचाई। टुट के मुश्किल जुड़ती फिर दोबारे जी उंगली फड़ के रखी सतगुर प्यारे दी। वेख पर आया मालिक दे भी डोली ना, मुंह चों माड़ा शब्द किसे नू बोली ना। जिंदगी दे विच पूरे फर्ज करी, शासत नाम दी अगे एहो अर्ज करी। देखे विच लग जावन श्वास सारे जी पल पली उते तैनू लोड़ सहारे जी। उंगली फड़ के रखी सतगुर प्यारे जी, जे तू लगना चाहता पार किनारे जी पल पली उते तैनू लोड़ सहारे जी। उंगली फड़ के रखी सतगुर प्यारे जी, उंगली फड़ के रखी सतगुर प्यारे जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मालिक की साजनबाजी प्यारी सासंग जियो। मालिक का नाम सुखों की खान है और वो भाग्यशाली जीव होते हैं जो मालिक के नाम का सुमरन किया करते हैं। इस घोर कलयुग में और बातों में लोगों का दिल लगता है। ठगी मारनी हो, बेईमानी करनी हो, चुगली, निंदा, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन माया, इन सब बातों में बड़ा दिल लगता है। आदमी सारा दिन बातें कर सकता है, लेकिन जब अल्लाह वाहिगुरु मालिक का नाम लेना हो तो इंसान को ऐसे लगता है जैसे पहाड़ उठाना पड़े। बहुत वजन लगता है, इंसान दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है कि मैं सुमरण करना तो था, आज टाइम नहीं लगा, कल को देखेंगे, कल टाइम नहीं लगा, परसों देखेंगे, और यूं करता करता सिर्फ देखेंगे रह जाता है, करता नहीं सुमरन। और जब तक सुमरण के पक्के नहीं बनते आप मालिक की खुशियों के अधिकारी नहीं बन सकते। खुशियां पास होते हुए भी आपसे दूर रहती हैं, सब कुछ अंदर होते हुए भी आप कंगाल रहते हैं। तो इसलिए ईश्वर का नाम समय अनुसार जरूर जाप करें, समय निश्चित करें। जब तक आप समय निश्चित नहीं करेंगे मालिक का नाम नहीं जपा जा सकता। समय शाम का टाइम ये है भाई, सुबह ये इस टाइम पे जाप करेंगे। अगर लगातार आप समय के अनुसार सुमरन करें तो जन्मों जन्मों के पाप कर्म कर सकते हैं। काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन माया सब खत्म हो सकते हैं, इन पे आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसलिए यह जरूरी है कि आप मालिक के नाम का सुमरन करें। सुमरन सुखों की खान है। जब तक सुमरन नहीं तब तक मन के विचार नहीं बदलते। चलता चलता पैसा खोटा हो जाता है। उसी तरह अगर आप सुमरन नहीं करते, दृढ़ विश्वास नहीं अपने सदगुरु मौला पे और सत्संग अटेंड नहीं करते, तो कोई मालूम नहीं चलता चलता कब मन आप पे हावी हो जाए। धीरे धीरे कई बार पकड़ता है और किसी का मन बड़ा जल्दी पकड़ता है। कोई निंदा, कोई बुरी बात थोड़ी सी पकड़ ली, हालांकि कहता नहीं ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन फिर भी दिमाग में फिट कर लेता, नहीं ऐसा है, कुछ ना कुछ है, कुछ ना कुछ।
बस यूं करते 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 एक दिन पूरा बिगड़ैल बन जाता है और मालिक से दूर हो जाता है। इसलिए मन को तो हवा लेने ही ना दो। जब भी जरा सा भी कहे सिमण करके इसका मुंह मोड़ दो कि जरा तो क्या, कल्पना भी नहीं हो सकती, मैं ऐसा सोचूंगा भी नहीं, तो मन काबू में आता है। मन कहता है रोटी खिला, तो आप उसको लड्डू जला, गुलाब जामुन, आम वगैरह फ्रूट खिला देते हैं, यानी दुगना चौगना उसकी सुनते हैं, तो मन काबू नहीं आएगा। ये शुरुआत किसी की तो जरा से ही करता है, जरा सा भरम पड़ गया, ऐसे क्या होता है, चलो ये कर लिया फिर क्या हो गया, वो कर लिया फिर क्या हो गया, बस फिर क्या हो गया। जब ये समझने लगे, सतगुरु को कौन सा पता चलता है, ना माफी लेनी ना अपने बुरे कर्मों से तौबा करनी, तो समझ लो वो इंसान अपनी बेड़ी में बट्टे मन की वजह से डालने शुरू कर चुका है। ऐसा कर्म ना करो जो पीर फकीर कहें ना करो तो ना करो। हमने तो एक ही चीज सीखी अपने सतगुरु मौला से, दाता रहबर से, कि सतगुरु दिन को रात कहे तो रात को और रात को दिन कहे तो दिन। ये पाखंड नहीं, ये दृढ़ विश्वास होता है, अंधविश्वास नहीं होता। तो ऐसा हो जाए फिर तो बारे न्यारे हो जाए। इंसान इतना मानने लग जाए, कहीं ना कहीं मन का दखल देता ही देता है, यार ये बच्चन नहीं माना जाता, बाकी तो ठीक है, बाकी तो मान लेंगे। ऐसे क्या होता है, कोई मनमता आता है, अच्छे भले सेवादार को, अच्छे भले मालिक से प्यार करने वाले को जड़ से उखाड़ देता है। कुछ नहीं होता यार, मैं इतना कुछ किया, मैंने वो किया, मैंने फला किया, देखो फिर भी घूम रहा हूं ना। अब खाली लिफाफे में हवा आ जाए तो उसका पटाखा बोलता है। घूमने को क्या है, सारी दुनिया घूमती है। जिन्होंने नाम नहीं लिया तो वो भी आके यहाँ सीआईडी के लिए बैठते होंगे, पता नहीं कैसे कैसे। क्या आप मान लेंगे कि वो भी भक्त बन गए? वो अपनी ड्यूटी बजा रहे हैं, उनको माया रानी से मतलब है, राम नाम से इंसानियत से कोई लेना देना नहीं। तो ऐसे लोगों की सोहबत ना किया करो, ऐसे लोगों की उंगली पे ना चढ़ा करो, कुछ नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क कैसे नहीं पड़ता? वो ऐसे घूमते हैं जैसे मुर्दा, और जो मालिक के प्यारे होते वो ऐसे घूमते हैं जैसे हवा में उड़ने वाली कोई परी परे हो। तो ऐसे लोगों की बहकावे में आके गलत काम ना करो, और गुरु पीर फकीर जो वचन कहे उन पे अमल करो, अच्छे नेक कर्म करो, सबका भला करो, सबसे प्रेम करो, और जो आपके लिए मना है वो काम ना करो। कोई बहादुरी नहीं है, वो आपके नाम पे बट्टा है, मालिक के इश्क में बट्टा है, उससे आप बहुत पीछे चले जाएंगे, खुशियां गायब हो जाएंगी। फिर आप सोचेंगे ये क्या हुआ, जो मांगे मांगी है सब फेल हो जाएंगी। फिर आदमी कहता है मैंने तो कुछ नहीं किया था। एक तरफ सतगुरु से मांगता है मुझे ये दे दे, मुझे वो दे दे, सतगुरु देना चाहता है, फिर बचनों की काट करनी शुरू कर देता है कि चलो मांग तो लिया, अब तो मिल ही जाएगा। अरे 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 अरे, हमने ऐसे होते देखा है, डॉक्टरों ने डॉक्टरी चेकअप किया, ये 100% सच, डॉक्टरी चेकअप किया और उसमें दिखा दिया ये लड़का है, आखिर तक दिखाया, बिल्कुल फोटोएं आ गई, सब कुछ आ गया, क्योंकि अल्ट्रासाउंड वैसे ही करते हैं कि बच्चा सही तो है, उसका हार्ट बीट सही तो है, ये वो फला फला, जिनके बच्चे होते वो जानते हैं। ऐन मौके पे जब बच्चा हुआ, लड़के की जगह लड़की और लड़की की जगह लड़का, ये राम जानता है। इतनी देर में इतना ही चाहिए, उसके लिए कोई बड़ी चीज नहीं होती। कहीं ये भरम में मत रह जाना कि वचन तो करवा लिए, वो कर सकता है वचन तो वापिस भी ले सकता है, सिर्फ वो, दूसरा नहीं। कहीं इस घमंड में ना घूमते रहना, बाद में रोओगे ये क्या हो गया, मैंने तो ये करवाया था, तो बाद में क्या अमल कमाया, फरकच्चे उड़ाने लग गए बचनों की। तो इसलिए बचनों पे रहो, बचनों पे अगर नहीं रहोगे तो सारे करे कराए पे आप खुद ही पानी फेरोगे। फिर संत को या मालिक को, अल्लाह को, राम को दोष मत देना। तो भाई आदमी को अमल करना चाहिए, बचनों पे चलना चाहिए, तभी तमाम खुशियां हैं। कहीं कहते वचन तो हो गए, आप थोड़ी मुड़ते हैं, संत वचन पलटे नहीं, पर संत तो पलटा सकते हैं ना, भगवान नहीं पलटाते। उनको लाज होती है अपने औलाद संतों की, क्योंकि वो उन्हीं के द्वारा अपना पैगाम भेजते हैं। पर संत वचन मालिक ही नहीं पलटता, भगवान नहीं पलटता, पर खुद संत चाहें तो वचनों को अपने को पलट सकते हैं। तो इसलिए किसी भ्रम में मत रह जाइए। अगर किसी पे रहमो कर्म हो गया, अहंकार ना करो, दया दीनता नम्रता पकड़ के रखो। अगर वो दे सकता है तो पल में ले भी सकता है।
तो प्यारे सत्संग जी, हम डराते नहीं, हम तो वो बताते हैं जो हकीकत है। बाकी मानो ना मानो आपकी मर्जी है, आप मर्जी के मालिक के पशु तो है नहीं, पर सच यही है जो हमने आपकी सेवा में अर्ज किया। सिंगापुर सिटी से, सिंगापुर से बात करने वाले जल्दी से बात करो बेटा। पिताजी जी बोलो बेटा। पिताजी मैं आप जी का बेटा काउंसिल कैंसर सिंगापुर से बोल रहा हूँ। जी पापा जी आप कैसे हैं? बेपरवाह जी की रहमत है बेटा, आप सुनाइए। पापा जी आपकी दया मेहर नाल मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है थे। मैं इसी तरह अपने दया मेहर मेरे से बनाए रखे हो। मैं इतने अपनी नई कंपनी खोली है इमिटेशन कंसल्टेंसी मैन पावर प्रोवाइडिंग दी। पिताजी अपनी मेहर मेरे से बनाए रखना, क्योंकि मैं अगे भी आने लाइफ दे विच प्रोटेक्ट कर सका। जी बेटा आशीर्वाद। पिताजी मेरे सेवा सिमरन और वचना ते अमल कमाउन दा वल बख्शना जी। पिताजी कोई गलती होवे तां ओदे लई माफी चाहना जी। पिताजी मैं मेवा रखा है जी, इन्हों अपने आशीर्वाद नाल प्रसाद बना दो जी। जी बेटा प्रसाद बन गया, सारे ले लो, मालिक खुशियां बख्शे। आशीर्वाद बेटा। पापा जी एक रिक्वेस्ट होती जी। पापा जी मैं मैरिज रूबरू साइड के थ्रू एक परिवार नाल मेरी फैमिली ने कॉन्टेक्ट किया है जी। तो पिताजी अपने आशीर्वाद साडे दोनों परिवारों से रखना कि साडा दोनों परिवारों का प्यार तुहाडे नाल होर भी ज्यादा पूरा होवे जी। जी बेटा बच्चों पे रहना, सुमन करना बेटा, मालिक से दुआ करेंगे। थैंक यू सो मच पिताजी। बस अपने दया मेहर रहमत मेरे से बनाए रखना ताकि तुहाडे दसे हुए राह ते चलण वेले मेरे पैर ना डगमगाउण अते मैं अपने बच्चों ते कायम रह सकां जी। जी बेटा आशीर्वाद। धन धन सतगुरु तेरी असर पिताजी। जी बेटा आशीर्वाद। गुरिंदर अक्कू ऑस्ट्रेलिया से लाइव मैसेज। प्यारे पिताजी 24 मई को मेरा 16वां जन्मदिन है, हलवा है प्रसाद बना दीजिए। जी बेटा आशीर्वाद, प्रसाद बन गया, जन्मदिन मुबारक, मालिक खुशी दे बेटा, प्रसाद ले लेना। जसविंदर इंसाफ फोर्ट मैकमूरी कनाडा। प्यारे पिताजी मैं और एक और प्रेमी भाई जगदेव इनसे मिलकर ट्रक खरीदना चाहते हैं, आप जी का मार्गदर्शन चाहते हैं। बेटा अगर आप दोनों का ऐसा ख्याल है लिखित कर लो, और महीने या 2 महीने के बाद हिसाब क्लियर होना चाहिए, और फिर आप साझेदारी हमेशा निभ सकती है। अगर लंबा चौड़ा टाइम डाल दोगे और हिसाब नहीं करोगे तो फिर प्यार भी खत्म होता है और साझेदारी भी। तो आप कर सकते हैं अगर आपका ये ख्याल है तो। आशीर्वाद। और विदेशों से आए हैं जी भूपिंदर जी इंसा अबू धाबी यूएई से। आशीर्वाद बेटा, बहुत स्वागत, प्रसाद लेना, मालिक खुशी दे बेटा। आशीर्वाद। देश विदेश में साथ संगत अपना काम धंधा करते 483 के टेलीफोन कॉन्फ्रेंस के माध्यम से और 1776 लाइव वीडियो कनेक्शन पर हजारों की तादाद में लाइव देख रहे, सुन रहे, हमें नजर आ रहे हैं, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। शाह समझी गिरने से वेलफेयर फोर्स विंग का प्रसाद लेने वाले 4 सेवादार खड़े हो जाएं, एक भाई 3 बहनें। इंसानियत की सेवा महाअभियान के फार्म वाले 119 सेवादार। तो धन्य माँ बाप, धन्य औलाद जिनके बच्चे सेवा करते हैं। सो जोर शोर से सेवा करना, प्रसाद लेना और मालिक खुशियों से नवाजे। जोर से नारा लगा के बैठ जाओ। आशीर्वाद। बैठ जाएं। घर जाने वाले सेवादार 7 से 60 दिन वाले खड़े होते जाएं। असम से फौजी भाई जलौर सिंह परिवार समेत 6 दिन की सेवा खड़े हो जाएं जी। और बलाक ख्याला से 4 सेवादार कंप्यूटर कराहे की सेवा। बलाक लहरागागा से 10, पंचकुला से 14, गढ़ी से 27, बरेटा से 25, बहादुरगढ़ से 25, इस्माइलाबाद से 25 सेवादार 7 दिन की सेवा। बलाक अबोहर से 12, बनूड़ से 16, बलुआन से 90 4 दिन की सेवा। बलाक बठिंडा से 59 सेवादार 1 दिन की सेवा। खड़े हो जाएं। तो जितनी सेवा की है, सेवा सिमरन सत्संग का फल बढ़ चढ़ के मालिक आपको बख्शे, घरों में खुशियां दे, सेवा सिमरन में मन लगे। प्रसाद ले जाना, खुद भी लेना, परिवारों को देना और सबको कहना पिता ने आशीर्वाद जब मालिक खुशियों से नवाजे। बहुत बहुत आशीर्वाद। आशीर्वाद नारा लगा के बैठ जाएं। आशीर्वाद। और बीमारों के लिए प्रसाद लेके जाना है, मालिक से प्रार्थना विधि दुआ करके अलग प्रसाद देते हैं। जितनी बार दवाई लो पहले आधा घंटा सुमन करना। कैंसर या लाइलाज बीमारी है, दिन रात मालिक का नाम जपो फिर दवाई लो। मानते लाखों लोग, ठीक होते करने वाला मालिक मानना आपने है। खाने पीने के अनजाने में गलती हुई है वो बैठे बैठे नारा लगा दें, मालिक मुआफ करेंगे, आइंदा वचन में गलती ना करें। और 3 परहेजों में गलती है कि पता है मुझसे गलती हुई है, 3 वचनों में, तो वो अपनी जगह पे खड़े हो जाए। पहली बार जिनसे गलती हुई इधर उधर मत देखो, जल्दी से खड़े हो जाओ। बाद में कोई खड़ा होता है उसको माफी नहीं मानी जाती, अभी खड़े हो जाओ, बाद में नहीं। और खड़े रहना है, बैठना नहीं। गलती की है तो खड़े रहो। तो आपको आशीर्वाद कह रहे हैं। आशीर्वाद, आशीर्वाद,
नारा लगा के बैठ जाओ, जल्दी बैठ जाओ, मालिक माफ करेंगे, आइंदा बचने में गलती ना करना। सो बिल्कुल माफ है, गलती करनी नहीं चाहिए, खुशियां चली जाती हैं, पर चलो आइंदा गलती ना करना ताकि मालिक आपको खुशियां दे। खजाने वाला सिक्का दोबारा लिया, नाम में दोबारा बैठे, रिश्वत ली, दरबार का नुकसान किया, अपशब्द बोले, गिरीनेस की बढ़ती गुम हुई, समलैंगिकता की गुस्से में बोला, अश्लीलता देखी, लॉकेट गुम हुआ, निंदा सुनी, नारा लगाया, पूरा नहीं किया। खजाने वाला सिक्का गुम हुआ, खुशी बताई, पेपरों में नकल की, पाखंडों में पड़े, जीव हत्या हुई, छोटे बच्चे को खजाने वाला सिक्का दिलवाया, तो ये खड़े होकर नारा लगा के बैठते जाए। हाँ जी, बैठ जाए, आइंदा से कोई भी गलती ना दोहराएं। जो कहते मेरे अंदर भूत प्रेत ऊपरी पराई जिन चुड़ैल है, मैनू कसर हुंदी है, जल्दी से अपनी जगह पे खड़े हो जाओ, शोर नहीं करना, चुपचाप खड़े रहना है। तो आपको आशीर्वाद कह रहे हैं, आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद, और नारा लगा के जल्दी से बैठ जाओ। खड़े रह गए तो भूत रह सकता है, जल्दी बैठो। तो सारे भूत भगा दिए, कोई भूत बात नहीं, आपके भरम भूत भागे। प्रसाद ले लेना बीमारी वाला, और अपने हॉस्पिटल से दवाई लेना, सुबह करके दवाई लेना, और अब भूत आपके अंदर नहीं है, 100% चले गए। सुबह 6 से रात के 10 बजे तक सर से रात जो सेवा करते हैं, मालिक से प्रार्थना विनती दुआ करके अलग से प्रसाद देते हैं, मालिक अलग से खुशियों से नवाजे। बलाक फतेहाबाद में एक जोड़ी आंखें दान हुई, आंखें दान महादान नेत्रदानी जगदीश कुमार, प्रसाद ले जाना बेटा, परिवारों को भी आशीर्वाद कहना, मालिक रहमो करम से नवाजे, प्रसाद ले जाना, आशीर्वाद, शाबाश, बैठ जाए। शास्त्रनाम जी गर्ल्स स्कूल सरसा के बॉक्सिंग के खिलाड़ियों ने सब जूनियर नेशनल में 1 गोल्ड 1 सिल्वर 3 ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किए हैं, खड़े हो जाएं। सेंटर मैजिक ग्लोरी इंटरनेशनल स्कूल सरसा के बॉक्सिंग के खिलाड़ियों ने सब जूनियर नेशनल में 1 सिल्वर 4 ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किए हैं, शाबाश बेटा, प्रसाद ले लेना, और आगे बढ़ो, और हिम्मत से आगे जाओगे तो मालिक रहमत करें। सो प्रसाद ले लेना बेटा, शाबाश शाबाश, आशीर्वाद, बचनों पे रहना। और पूछे पिताजी आप जी की तंदुरुस्ती की कामना करते हुए आज 53 बहन भाई दीन दुखियों के मध्य बैंक में पैसा जमा करवाते हैं। कुछ साथ संगत ने खूनदान भी किया है, खड़े हो जाएं। सेवा से उन्हें मान लगे, घरों में खुशियां आए, मालिक से प्यार बढ़े, और फिर ऊपर से खूनदान, खूनदान महादान, सो मालिक और ज्यादा खुशियां बख्शे। सो नारा लगा के बैठ जाएं, आशीर्वाद। नारा जोर से लगाया करो, साइलेंट सा ही नारा लगाते हो, खड़े हुए चुप बैठ के नारा पता चले कि नारा लगा है, तो ये यहां लगा हुआ नारा, यहां मालिक सत्संग में मंजूर, ये संतों के वचन सभी धर्मों के साथ संगत में भगवान जी होते हैं, और आप उसे जोर से अगर नारा बोलेंगे तो मंजूर, और अंदर ही अंदर लगा लिया तो एक तरह आप मानते नहीं कि भगवान है। तो जोर से नारा लगाया करो, मौका मिल जाए, असल तो मौका ही नहीं मिलता, और आपको ये मौका मिलता है तो फिर जोर से नारा लगाएं, और ज्यादा खुशी आती है। बाकी मर्जी आपकी, जैसे मर्जी लगाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर पता चले कि नारा लगाया है जी। गलत ना बोलो, गाली ना दो, बुरा ना कहो, वो अच्छा है, पर नारे में क्या डर है? अगर आप नारा थोड़ा सा जोर से बोल देते हैं तो भंगीदास सुबह शाम बोला करो कि जब भी कोई सेवादार ऐसा होता है, उसको मौका मिलता है तो वो नारा जोर से बोला करे। जी जी, ठीक है बेटा, ठीक है। अब वो तो जिनको खड़ा करते हैं और जिनको कहते हैं उनकी चर्चा है जी। जिनके परिवार में किसी ने चोला छोड़ा, ऐसे 3 परिवार आए, खड़े हो जाए, सभी ने नाम लिया था, और 2 परिवार दिन के मध्य बैंक में पैसा जमा करवाते हैं, आशीर्वाद। 2 जी, और दोनों तरफ परिवार आए हैं, नाम रिकॉर्ड में चढ़ गया है। तो जिसने नाम लिया होता है वो आत्मा, खड़े हो जाएं, नाम लिया होता है वो आत्मा मालिक की गोद में बैठ के निजधाम सचखंड सतलोक का नाम ही जरूर जाती है। अस्थियां आप फुल लेके आए हो, या तो खुद का खेत है, गहरा गड्ढा खुद के बांध पा दो, या बड़ी नहर नदी में नारा लगा के परवाह कर दो, ये तो मिट्टी है, आत्मा को माल के जो निजधाम लेके जाता है। सो प्रसाद ले लो, प्रसाद लेने के बाद बैठना है। जो जख्म देता मरहम भी जरूर देता है। साथ संगत में अगर कोई नशा छोड़ने आया है तो 7 दिन के लिए यहाँ पे रुक जाओ। परिवार का एक आदमी 7 दिन साथ रहे, 7 दिन सेवा सिमरण करने से गंदे से गंदा नशा छूट जाता है। रहना फरी, खाना फरी, पर जब नशा छोड़ के जाओ, यार दो जो नशेड़ी हैं उनका संग, उनकी सोबत हरगिज नहीं करना चाहिए। बाकी साथ संगत में शादी का कार्ड, कपड़े, हार, चाबी, पेन, प्रसाद, छोटे बच्चे या पढ़ाई के लिए आप आशीर्वाद लेने आए हैं तो बैठे बैठे ये सामान ऊपर कर लो। सारी साथ संगत को अच्छे नए कामों के लिए आशीर्वाद, आशीर्वाद सामान नीचे कर लो। तो जो भी साथ संगत आश्रम में सत्संग में चल के आई है, आप सबका पधारने का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी आया नु क्षामदीद कहते हैं, मोस्ट वेलकम। अभी थोड़ा समय इस तरह प्यार मोहब्बत से सजे रहना, बैठे रहना, फिर जैसा आपका विचार, जाने का समय साधन के अनुसार जाना है, रहने का जैसे सेवादार भाई बताए, रहना, सेवा करना, आराम करना है। पर प्यारे सत्संग जियो, आप सत्संग पे आते हैं या मस्तो मस्त रूहानी रूबरू नाइट्स पे आते हैं, हमें समझ नहीं आता हम और किस तरीके से वचन करें। हाथ जोड़ते हैं,
और यहां तक भी रातों कह के देख लिया कि वचन मानोगे तो सुख पाओगे, नहीं मानोगे तो गुम हो जाओगे। इससे बड़ा फकीर और क्या इशारा कर सकता है कि भाई जिसको नींद आती हो उसने रात को नहीं चलना। पर सेवादार नहीं मानते, इस बार भी नहीं माने और उसका रिजल्ट आ गया। बड़ा दर्द होता है, किसी को हो ना हो, बोल के गाने से या 2 मिनट का शौक या 2 मिनट का मौन धारण करने से कोई दुख दर्द ज्यादा नहीं हो जाता। वो तो दिल में जिनके दर्द होता वो जानते हैं। तो बड़ा दर्द हुआ कि कोई मानता ही नहीं है, उनको नींद आ गई, नींद आई, गाड़ी पेड़ से टकरा गई। तो क्यों नहीं मानते वचन? जब हम हाथ और पांव जोड़ देंगे और तो कुछ नहीं कर सकते। रात इतना बोले हैं, अगर वो वचन सुने तो शायद इससे ज्यादा फकीर कोई बोला ही नहीं होगा कभी कि भाई मत जाना जिनको नींद आती। पता नहीं, अरे किराया ही लगेगा ना गाड़ी का थोड़ा सा, और इससे अब जो जिंदगी चलेगी वो क्या लौट के आ जाएगी क्या? पर नहीं मानना जी, बस जो अपनी मन मर्जी करनी है, अपने मन मते चलना है। तो फिर आप जिंदगी से बढ़ के तो कोई चीज नहीं होती। पर नहीं मानना, कितनी बार कहा है दूर दराज वाले रात को ना चला करो। नहीं जी, काम है, बड़ा जरूरी काम है, काम तो ही करोगे ना अगर शरीर रहेगा। क्या पता मौत जैसा कर्म कट जाए फकीर की मान लो तो। पर ना जी, माननी नहीं होती। हमने 2-3 बार से विनती करते आ रहे हैं। तो भाई साथ संगत जितने भी आज आप बैठे हैं, आपका फर्ज है, जितने भी जिम्मेवार, आप सब आगे से आगे बताया करें। जिस भी ब्लॉक का प्रोग्राम होता है उन सेवादारों को कि वचन मान लो, वचन मान लो, वचन मान लो। नहीं माना 3 बार तो जुम्मेवारों ने भी, 2 बार तो ऐसा हुआ कि वचन नहीं माना और उसका रिजल्ट बड़ा ही दुखदायी हुआ, बड़ा ही दुखदायी। पर इसलिए आपसे बार बार विनती है, प्रार्थना है, मान लिया करो। माने की गति कहीं ना जाए और ना माने पीछे पछताए, पछताए ना पछताए जब खुद ही ना रह जाए। तो इसलिए प्रार्थना है, आप माना करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कहते जी गाड़ी करवा के आए हैं, किस लिए गाड़ी? आज की दिहाड़ी लगेगी, 1 दिहाड़ी और लग जाएगी, इतना ही है ना, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होता। जो आप नहीं दे सकते तो आश्रम से ले लिया करो, और बताओ क्या करें। पर आप जिसको नींद आती है उनको नींद ही आती है। 2-3 बार ऐसा ही हुआ है। तो हाथ जोड़ के बारंबार विनती है सभी साथ जो बैठी है, जो आप आगे सेवा करें, लोगों को समझाएं, ये भी एक महान सेवा है कि भाई मान लिया करो, चला ना करो नींद में। तो आपको बहुत खुशियां मालिक बख्शेगा जो भी इस सेवा में आगे आएंगे और सेवा करेंगे। तो बड़ा दुख होता है, बड़ा दर्द होता है कि क्यों नहीं मानते, किस और क्या करें। परम पिताजी फरमाया करते, और क्या घोल के कुछ पिला दें क्या, या रोटी में कोई नींद की गोली मिला दें कि वहीं सो जाएं सारे, फिर कैसे जाओगे? तो क्या करें, मतलब समझ नहीं आती। कैसे रोकें कि मत जाओ मत जाओ? पता नहीं, इतना वही घर है, वही बाल बच्चे हैं, सारा कुछ वही तो होता है, उसमें वो नहीं होता जो नहीं मानता। फिर तो क्या फायदा, क्यों नहीं मानते आप? इतनी क्या आफत आई होती, इतनी क्या जरूरी होती, जिंदगी से जरूरी कुछ होता है क्या? पता नहीं क्यों नहीं मानते, क्यों नहीं वचन मानते। और फिर दुखी होती। इस कलयुग में तो हम डायरेक्ट ही कहते हैं, लोग पहले रमज पकड़ के नजारे ले लेते थे, आजकल डायरेक्ट भी वचन नहीं मानते, फिर जिंदगी में दुखी होते तो फिर रोते हैं। तो भाई हाथ जोड़ की विनती है, माना करें, बड़ा दुख दर्द है। लेकिन हमने, कोई कहते भजन बंद क्यों नहीं करवाते, टाइम टाइम की बात है, भजनों में कोई गलत नहीं है, अखाड़ा नहीं लगा होता। इसमें जितने भी भजन बोले जाते साजबाज, उनमें राम नाम की चर्चा होती है। और कोई चोड़ा छोड़ता तो तब क्या करते हैं, तब भी तो राम नाम की चर्चा होती है। इसमें ऐसी क्या बात है? 2 मिनट मौन धारो, हमने देखा गालियां दे रहे होते हैं मौन धारण करके, अच्छा हो गया मर गया यार। तो उससे अच्छा नहीं कि राम नाम गा के उन आत्मा जिसने नाम लिया, मालिक तो संभाल करेगा ही करेगा 100%, गोद में बिठा के निज धाम लेके जाएगा, ये तो पक्का है। लेकिन बाकी तो दुख मनाते हैं ना, ये ऐसे क्यों वैसे क्यों। तो भाई आप मानते आप नहीं है और फिर दोष देते हैं गुरु को, पीर फकीर को। तो बताओ फकीर क्या करे और किस तरीके से समझाए, इससे ज्यादा तो कोई तरीका ही नहीं है सीधा साधा कहने का। तो भाई आप अमल किया करें, माने की गति कहीं ना जाए। जिंदगी में जो भी वचन मान लेते हैं उन्हें वो खुशियां मिलती हैं जो कहने सुनने से परे होती हैं। तो 1-2 मिनट सजी रहिए, फिर जैसा आपको बताया अमल कीजिए। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। थोड़े समय के लिए कृपया सभी इसी प्रकार अपनी अपनी जगह पर बैठे रहें।